बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बे यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अस्सलाम वालेकुम students, today we are going to start our new chapter, the chapter number 8, measurement of physical quantities. In this chapter we will learn about the physical quantities and the system international, and some kind of numerical work will be there in this chapter. So to start this chapter, open your books at page 113. Students, open your books please. This is page 113, chapter number 8, measurement of physical quantities. And today it's our introductory lesson about this chapter, and first of all we are going to define the physical quantities first. Okay, let's start. Here we have the topic 1, 8.1, physical quantities, and let's have the definition. The quantities which can be measured are called physical quantities. मीन्स टू से कि ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकें, सपोज एक फ़र्ज़ करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि देयर इज़ अ चेयर इन फ्रंट ऑफ यू। आपके सामने एक चेयर पड़ी है या आपके सामने एक टेबल पड़ा है, तो आप उसमें क्या क्या चीज़ें मेजर कर सकते हैं। फिज़िकली आप अगर देखें, गौर करें, तो आप उसकी क्या क्या चीज़ मेजर कर सकते हैं। आप उस टेबल की हाइट को मेजर कर सकते हैं, उसकी पैमाइश ले सकते हैं। उस टेबल की जो विड्थ है उसको मेजर कर सकते हैं। फिर इसी तरह से आप उस टेबल की जो डेप्थ है उसको मेजर कर सकते हैं, और फिर आप उस टेबल का वेट भी कर सकते हैं। तो ये जो लेंथ है, लेंथ को मेजर करेंगे, विड्थ को मेजर करेंगे, तो ये लेंथ, विड्थ, हाइट, मैस, ये सारी जो हैं ये क्या हैं, ये फिजिकल क्वांटिटीज़ है, यानी जो हमें ज़ाहरी तौर पे नज़र आ रही हैं ना चीज़ें, और जिनको मेजर कर सकते हैं, यानी ऐसी क्वांटिटी जिनको हम ज़ाहरी तौर पे मेजर कर सकें। तो इसके अगेंस्ट ज़रा आप इमेजिन करके मुझे बताएं कि फिर वो जो फिजिकल क्वांटिटीज़ के अगेंस्ट कौन सी क्वांटिटीज़ होंगी, यानी इसके बरक्स कौन सी क्वांटिटीज़ होंगी। डेफिनेटली वही होंगी जिनको शायद हम मेजर नहीं कर सकते। अब इसमें क्या चीज़ें आ सकती हैं, अब आप भी सोचिए कि इसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। जैसे मेरे जहन में एक दो बातें आ रही हैं कि किसी की ऑनेस्टी को हम मेजर नहीं कर सकते, वी आर नॉट एबल टू मेजर ऑनेस्टी ऑफ एनी पर्सन। इसी तरह से वी आर नॉट एबल टू मेजर द इंटेलिजेंस ऑफ समवन, किसी की काबिलियत को तो हम मेजर नहीं कर सकते फिजिकली, ज़ाहरी तौर पे मेजर तो नहीं किया जा सकता ना उसको। ठीक है जी, तो फिजिकल क्वांटिटीज फिर क्या हुई, द क्वांटिटीज विच कैन, पुट योर फिंगर्स हियर, द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। लेंथ, mass, time, volume, etc. are the examples of physical quantities. इसको आप मार्क कर लीजिए, डेफिनेशन को। दिस इज बेसिकली द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन इन द एक्सरसाइज। इसको आप मार्क कर लीजिए, अभी बाद में मैं इसका जो क्वेश्चन है उसके बारे में आपसे बात करूंगा, इसको फिर हम राइट डाउन भी कर लेंगे। इसको हम मार्क कर ले। तो जी फिजिकल क्वांटिटीज को हमने थोड़ा सा डिस्कस किया, इनको जानने की कोशिश की कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। नाउ कम एट पेज 114। Here we are, international system of units. In our daily life we often need to measure various physical quantities. To measure a physical quantity, we compare it with some standard quantity. For example, if we purchase some sugar, we must know how much quantity of sugar we need. Definitely अगर आपको शुगर परचेज करनी है तो आपको पता होना चाहिए कि हमें कितनी शुगर चाहिए, यानी उसके लिए स्पेसिफिक कोई वर्ड आप बोलेंगे, कोई स्पेसिफिक क्वांटिटी जो है वो आप डिस्क्राइब करेंगे तो ही आप शुगर ले सकेंगे। Thus, there is a need of some standard quantity for measuring unknown quantity. तो दिस स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट, इसको हम यूनिट का नाम देते हैं। ओके
तो यूनिट की अगर डेफिनेशन हम करना चाहें इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटीज, तो आप इसको यहां से इसको मार्क कर सकते हैं कि देयर इज, यहां से मार्क कर लीजिए इसको यहां तक। तो ये यूनिट की डेफिनेशन आपकी हो जाएगी कि देयर इज अ नीड ऑफ सम स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर मेजरिंग अननोन क्वांटिटी, दिस स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। ये सिर्फ आप मार्क कर लीजिए, कितना लिखना है, कितना याद करना है, कितना गो थ्रू करना है, किसका ताल्लुक, कितने पोर्शन का ताल्लुक सिर्फ हमारे कॉन्सेप्ट्स के साथ है। लेकिन ये जो हम मार्क कर रहे हैं इसको तो आपने जेन में बिठाना है, याद भी करना है अच्छे तरीके से, और बाकी चीज़ें कॉन्सेप्चुअल जो है वो जेन में रखनी है, अपने कॉन्सेप्ट्स को मजबूत करना है। अब यहाँ से हमें एक कॉन्सेप्ट मिल रहा है कि हमें तो किसी न किसी यूनिट की ज़रूरत है। क्या आप ये कहेंगे शुगर लेने जाना है किसी ने, तो क्या आप शुगर लेने जा रहे हैं तो वहाँ शॉपकीपर से आप क्या बात करेंगे, उसको ये कहेंगे भाई मुझे शुगर दे दो, भाई कितनी शुगर दे दो, नंबर ऑफ ग्रेन्स बताएंगे कि भाई मुझे इतने दाने गिन के शुगर के दे दो? नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो फिर कैसे बताएंगे कि उसको क्या कहेंगे, मुझे 3 गिलास शुगर गिन के दे दो, 3 गिलास भर के दे दो शुगर? नहीं, ऐसा भी नहीं है। यानी हमें किसी न किसी एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी की ज़रूरत है, और वही जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है वो क्या है, वो यूनिट कहलाता है। जैसे हम जाके उसको कहेंगे कि आई नीड 2 किलोग्राम शुगर, तो दिस किलोग्राम इज बेसिकली स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो इसी तरह से वेरियस स्टैंडर्ड यूनिट्स हैव बीन इन यूज एट डिफरेंट टाइम्स in different parts of the world. With the passage of time, these units were made more precise and acceptable. People, especially business communities and scientists of different countries, faced problems of converting the units into one another. So this problem was solved in the conference of the scientists from all over the world held in Paris. जी, तो हमें पता ये चल रहा है कि लोग स्पेशली बिजनेस कम्युनिटीज़ जो थी उनमें क्या प्रॉब्लम चल रहा है कि, और साइंटिस्ट जो हैं वो डिफरेंट कंट्रीज़ में, उन्हें ये मसला नज़र आ रहा है कि अगर यूनिट्स अलग अलग होंगे इन डिफरेंट कंट्रीज़ तो फिर क्या होगा, उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। पहले हम कन्वर्ट करेंगे, फिर ही बिजनेस हो सकेगा, फिर ही कोई जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम किए जा सकेंगे, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में चीज़ें ली और दी जा सकेंगी। क्लियर? वरना तो ऐसा होगा, सपोज हम एक एग्जांपल फर्ज कर लेते हैं। सपोज हमने क्या किया, हमने किसी और कंट्री से हमने उनसे कहा कि वी नीड 1 लाख मीटर्स ऑफ सम काइंड ऑफ क्लॉथ। हमने कोई कपड़ा मंगवाया 1 लाख मीटर, ठीक है जी। अब हमारे यहाँ मीटर जो यूनिट है तो उसकी एक स्पेसिफाइंग लेंथ होती है, मतलब एक लेंथ जो है वो हमें पता है इतनी लेंथ हो तो 1 मीटर होता है, स्पेसिफाइड है। अब फर्ज करें उस मुल्क के अंदर यूनिट कुछ और चल रहे हैं, ठीक है, वो मीटर में डील नहीं करते, या उनके यहाँ जो मीटर का स्टैंडर्ड है वो ठीक नहीं है, उनके यहाँ 1 मीटर जो है वो 1 इंच जितना होता है उतना मीटर है, या कोई और वो मैयर करके वो इस तरह लेंथ को मैयर नहीं करते, वो और हिसाब से किसी चीज़ों को, जैसे आजकल आपने देखा कि वैसे तो पहले आपके जो बनाना था अभी भी डज़न के हिसाब से मिलता है। आपके फ्रूट्स में ऑरेंज जो है, किनो, माल्टा वगैरह जो है वो पहले तो इसी तरह से मिलते थे, किस तरह से काउंट करके इन डजन्स दिए जाते थे। लेकिन अब ये एक नई चीज़ निकल आई है, वो तोल के ही देते हैं, वो कहते हैं जी वेट करके ले इतने के किलो मिलेंगे, तो यूनिट ही अजीब सा चेंज हो गया। खैर ये हमारे लेसन का हिस्सा नहीं है, लेकिन इससे आपको कम से कम बात तो क्लियर हो रही है ना कि फ़र्क जो है ना, अगर फ़र्क आ जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, ठीक है जी। तो चेंज करना पड़ता था। तो दिस प्रॉब्लम वाज सॉल्व्ड इन अ कॉन्फ्रेंस ऑफ द साइंटिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड हेल्ड इन पेरिस। तो ये पेरिस में एक कॉन्फ्रेंस हुई पूरी दुनिया के जो, ठीक है जी। तो अब इन 1960 द 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरनेशनल कमेटी ऑन वेट्स एंड मेजर्स रिकमेंडेड, तो उन्होंने रिकमेंड किया कि ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड शुड अडॉप्ट अ सिस्टम, कि दुनिया के तमाम ममालिक को क्या करना है, एक सिस्टम अडॉप्ट करना होगा, एक सिस्टम पे चलना होगा, ऑफ द सेम काइंड ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स। और इस यूनिट को क्या नाम दिया गया, इस यूनिट को नाम दिया गया सिस्टम इंटरनेशनल। इट इज एब्रीविएटेड एज SI। अब अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम
The units of length, mass, time and volume are given in the following table. This is the table. The unit of length is meter, the unit of mass is kilogram, the unit of time is second, the unit of volume is cubic meter. Okay, तो ये काम किया गया. A practical unit of volume is 1 liter. Mostly the liter is used for measuring volume of liquids such as milk, petrol, cooking oil, etc. It is 1/1000th part of a cubic meter. Therefore 1 cubic meter is equal to 1000 liters. Also 1 liter is equal to 1000 milliliter and is equal to 1000 cubic centimeter. Okay ji, after reading all this, after completing our reading from book, now it's time for the diary, that what is to be learned and what is to be right. So open your exercise of this chapter. Here we are, it's page 112, it's page 122 of your book. We have question 8.3, short answer questions. Part 1, define a physical quantity. पार्ट 1 जो है इसको आप लर्न एंड राइट करेंगे. फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन आप लिखेंगे एंड आई एम गोइंग टू गिव यू द सजेशन कि आप इसको कहाँ से कर लें. आप इसको समरी से कर लें. हमने मार्क भी किया है, लेकिन आप अगर इसको समरी से भी कर लेंगे तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम. जहाँ पहले मार्क किया था फर्स्ट पेज 113 पे, वहाँ से भी कर लें तो इट्स ओके. अगर आप समरी से करना चाहें तो वहाँ से भी कर लें तो इट्स ओके, इट्स फाइन. ये की पॉइंट्स जो हैं आपके पेज 120. The first key point, the quantity that can be measured is called. तो आप चाहें तो यहाँ से तो फर्स्ट पॉइंट है, ये आपका आंसर है पार्ट 1 का. क्वेश्चन नंबर 8.3 पार्ट 1 का ये आंसर है. इसको आपने लर्न एंड राइट करना है. ओके, उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 8.4. 2 questions are there. What are part 1 and part 2? What are SI units? Explain. And the second question is describe the importance of SI units. Describe the importance of SI units. क्वेश्चन नंबर 1 को आप कहाँ से मार्क करेंगे, कहाँ से लिखेंगे? की पॉइंट पे ही आपका की पॉइंट नंबर 2 and 3, ये दोनों पॉइंट जो हैं वो इसका आंसर है आपके पार्ट 1 8.4 पार्ट 1 का. These 2 points, पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3, इन दोनों पॉइंट्स को आप मिला के लिखेंगे तो ये आपका आंसर होगा किस चीज का, किस क्वेश्चन का. व्हाट आर एसआई यूनिट्स, एक्सप्लेन. ओके, नंबर 2, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ एसआई यूनिट्स. ओके, लेट्स मार्क द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओपन योर बुक एट पेज 114, जहां से हमने पढ़ा था वहीं पे आ जाइए. Paragraph number 2 of this page, this one is page number 114, means 114. Various standard units have been in use. This paragraph is the answer. Mark कर लीजिए. This paragraph is answer of part 2 question 8.4 part 2. उसका ये आंसर है, इसको आप मार्क कर लीजिए. ये पैराग्राफ आप लिखेंगे इसमें. क्लियर है जी, ये उसका आंसर है. तो आज की डायरी आपकी क्या हुई? लर्न एंड राइट क्वेश्चन 8.3 पार्ट 1 एंड क्वेश्चन 8.4 पार्ट 1 एंड 2. ओके जी, ये आपकी डायरी है और आपने इसको साथ ही कर लेना है. आज ही इसको कर लीजिए आप. थैंक यू सो मच. अस्सलाम वालेकुम.